प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने, प्रेरित करने और धार्मिक आध्यात्मिक कहानियों के माध्यम से आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। माता रानी की कृपा उन्हीं पर होती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और अगर आप प्रियंका मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, माता रानी की कृपा उनके घर परिवार पर बनी रहेगी। उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो नहीं करेंगे वे इस दिव्य कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो तुरंत सब्सक्राइब करें, माता रानी की कृपा पाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरें। प्रिय दर्शक बंधुओं, जय माता रानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के जन्म की पौराणिक कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और देवी दुर्गा के रूप में शक्ति और साहस का अवतार है। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस कारण देवता उससे पराजित हो गए और स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए। अपनी हार से व्यथित देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का एकत्रित कर एक दिव्य स्त्री शक्ति की रचना की। इसी शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा के जन्म के समय सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र और अग्नि ने अग्नि शस्त्र दिया। ये सभी अस्त्र और आशीर्वाद माँ दुर्गा को महिषासुर का संहार करने के लिए दिए गए थे। देवी दुर्गा का स्वरूप अति सुंदर और दिव्य था, लेकिन उनके अंदर असीमित शक्ति थी। उन्होंने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया। अंत में 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। इस प्रकार माँ दुर्गा का जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ और उन्होंने बुराई का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना की। इस विजय को ही विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जो हर वर्ष की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा ने देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे भी माँ दुर्गा के महत्व और उनके कार्यों का वर्णन जारी रहता है। देवताओं की विजय और माँ दुर्गा का सम्मान। महिषासुर के संहार के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा का आभार प्रकट किया। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे भविष्य में भी जब जब बुराई का प्रकोप बढ़े तब वे उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लें। देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जब भी धर्म खतरे में होगा और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा, वे अवतार लेकर दुनिया को बचाने के लिए अवतरित होंगी। माँ दुर्गा के अवतार और अन्य कथाएं। देवी दुर्गा के कई अवतार हैं और हर बार जब धरती पर बुराई बढ़ी, उन्होंने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संसार की रक्षा की। कुछ प्रमुख अवतारों की कहानियां इस प्रकार है। 1. काली का अवतार। महिषासुर का वध करने के बाद एक और राक्षस शुंभ निशुंभ ने तीनों लोकों में आतंक मचाया। देवताओं की स्तुति पर माँ दुर्गा ने काली रूप धारण किया और इन राक्षसों का अंत किया। इस युद्ध के दौरान देवी ने चंड मुंड और रक्त बीज जैसे भयानक राक्षसों का भी वध किया। रक्त बीज का वध करने के समय उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंदों से कई और राक्षस उत्पन्न हो जाते थे, पर माँ काली ने अपनी जिह्वा से रक्त को पीकर उसका अंत किया। 2. गौरी का अवतार। एक अन्य कथा में माँ दुर्गा ने गौरी रूप धारण किया था। गौरी माँ पार्वती का ही एक रूप है, जो सौम्यता, प्रेम और समर्पण की देवी मानी जाती है। इस रूप में माँ ने भगवान शिव से विवाह किया और कैलाश पर्वत पर निवास किया। माँ गौरी के इस रूप की पूजा विशेष रूप से सौभाग्य और वैवाहिक सुख की कामना के लिए की जाती है। 3. कात्यायनी का अवतार। देवी दुर्गा ने कात्यायनी के रूप में राक्षस महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त लोगों को बचाया। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। नवरात्रि का महत्व। माँ दुर्गा की महिमा के बाद हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह 9 दिन का पर्व शक्ति की आराधना के लिए समर्पित है, जिसमें माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप का अपना विशेष महत्व है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। विजयादशमी और माँ दुर्गा की विदाई। नवरात्रि के अंतिम दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि बुराई को हराकर देवी अपने दिव्य लोक को लौट गई है, लेकिन वे हमेशा अपनी शक्तियों से भक्तों की रक्षा करेंगी।
माँ दुर्गा का संदेश। माँ दुर्गा का जन्म और उनके कार्य ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अधर्म और बुराई से हार नहीं माननी चाहिए। जब भी कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़े तो हमें माँ दुर्गा से शक्ति और साहस प्राप्त कर उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस प्रकार माँ दुर्गा की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर संघर्ष में हमें प्रेरित करने वाली शक्ति का स्रोत है। माँ दुर्गा के महिषासुर वध और बुराई पर विजय के बाद भी उनकी कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। कई और घटनाएं और अवतारों के माध्यम से उन्होंने संसार में धर्म की रक्षा की। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। त्रिपुरासुर का वध। महिषासुर के बाद त्रिपुर नामक राक्षस ने देवताओं और पृथ्वी पर अराजकता फैलानी शुरू कर दी। त्रिपुरासुर ने 3 विशालकाय किले बनाए थे, जिनसे देवता भी भयभीत थे। त्रिपुरासुर को वरदान था कि उसे केवल एक ही तीर से मारा जा सकता है। जब त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने फिर से माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने भगवान शिव को प्रेरित किया और भगवान शिव ने देवी के सहयोग से एक तीर से त्रिपुरासुर का वध किया। रामायण और माँ दुर्गा। जब भगवान राम लंका में रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी। ये घटना अकाल बोधन के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि भगवान राम ने असामयिक रूप से देवी की पूजा की। माँ दुर्गा ने भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद से राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। देवताओं द्वारा माँ दुर्गा का पुनः आह्वान। महिषासुर वध के बाद भी संसार में दुष्ट शक्तियां खत्म नहीं हुई। समय समय पर देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। उदाहरण के लिए शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों के वध के लिए भी माँ दुर्गा ने अपना कालिका रूप धारण किया और बुराई का अंत किया। महिषासुर की पुनः चुनौती। महिषासुर का वध करने के बाद भी उसकी दुष्ट आत्मा ने एक बार फिर चुनौती देने की कोशिश की। तब माँ दुर्गा ने यह सुनिश्चित किया कि महिषासुर की आत्मा पुनः जन्म लेकर किसी भी रूप में बुराई न फैला सके। ये दर्शाता है कि जब जब धर्म संकट में होगा, माँ दुर्गा एक बार फिर अवतरित होंगी और बुराई का अंत करेगी। कलयुग और माँ दुर्गा की प्रार्थना। आज के समय में भी माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तगण देवी से अपनी समस्याओं का समाधान, आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करता है, वे उसकी रक्षा करती है और उसके जीवन में सुख शांति का संचार करती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आज भी सक्रिय। माँ दुर्गा के जन्म की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि वे सिर्फ पौराणिक समय में ही नहीं, बल्कि आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी शक्ति, आशीर्वाद और कृपा समय समय पर संसार में धर्म और सत्य की स्थापना करती है। हर साल नवरात्रि और विजयादशमी जैसे त्योहार हमें ये याद दिलाते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति असीम है और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ है। इस प्रकार माँ दुर्गा की कथा सिर्फ एक समय की कहानी नहीं है, बल्कि यह समय के हर कालखंड में धर्म, शक्ति और साहस का प्रतीक बनी रहती है।